हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पार्ट थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे लीबनिट्ज थ्योरम। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, लीबनिट्ज थ्योरम आज का हमारा टॉपिक है। तो ये लीबनिट्ज थ्योरम का उद्देश्य क्या है? जैसे हम अब तक हमने करते आए हैं जर्नल्स फंक्शनों का nth डेरिवेटिव हम करते आए हैं। जैसे हमने अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा, लोगरिथम फंक्शन पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े। हमने ये सारे फंक्शंस पिछले 2 लेक्चरों में डिस्कस किए और अच्छे से हम डिटेल में इन टॉपिकों पर हम गए। अब जो यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या है लीबनिट्ज थ्योरम का? लीबनिट्ज थ्योरम का यूज हम कब करते हैं? जब आपने 2 फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, उन 2 फंक्शनों जब प्रोडक्ट में आ जाए उनका nth डेरिवेटिव आपने कैसे करना है। तो आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है कि जब 2 फंक्शन ऑफ एक्स प्रोडक्ट में आ जाए उसका nth डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो टुडे वी विल स्टार्ट द लीबनिट्ज थ्योरम। लीबनिट्ज थ्योरम क्या होती है, इसकी अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें, लेट u and v are function of x possessing up to nth डेरिवेटिव। u और v आपके पास 2 फंक्शन ऑफ एक्स है जिसका आप डेरिवेटिव nth ऑर्डर तक ले सकते हो। देन u इंटू v, ये प्रोडक्ट में आ गया, आपने इसका nth डेरिवेटिव लेना है। इसको मैं ऐसे नोट करूंगा, सफिक्स मैंने n लगाया है। इसका मीनिंग क्या है? इस सफिक्स का मीनिंग क्या है? u और v का मैंने n बार डेरिवेटिव किया है। u इंटू v की प्रोडक्ट का मैंने n बार डिफरेंशिएट किया है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है un इंटू v प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 प्लस एंड सो ऑन ncr, एक जनरल टर्म बीच में लिख देता हूं मैं इनके, u n माइनस r v r प्लस एंड सो ऑन प्लस ncn u vn। दैट इज कॉल्ड लीबनिट्ज थ्योरम। यहां पर आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने u का n बार डेरिवेटिव किया है। अब v के सफिक्स में कुछ नहीं है, इसका मतलब ओनली v फंक्शन है। यहां पर देखिए u का n माइनस 1 बार डेरिवेटिव किया है। यहां पर देखिए v का हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया है? 1 बार किया है। सिमिलरली यहां पर u का डेरिवेटिव n माइनस 2 बार किया है, यहां पर v का डेरिवेटिव 2 बार किया है। ऐसे लास्ट में चलते रहे। यहां पर क्या है? u का डेरिवेटिव नहीं हुआ क्योंकि सफिक्स मैंने यूज ही नहीं किया, यानी कि ये u जो फंक्शन दिया हुआ है वो वही फंक्शन है। और v क्या है? v का आपने vn दिया है, इसका मतलब v का n बार डेरिवेटिव किया गया है। तो हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो देखिए मैं कैसे प्रूव करता हूं इस थ्योरम को। We prove this by PMI। आपने PMI पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। +1 में आपने बहुत एक पूरा चैप्टर ही था इसके ऊपर। किसी भी जर्नल फॉर्मूले को अगर आपने प्रूव करना है तो हम PMI की हेल्प लेते हैं। तो ये भी एक जर्नल रिजल्ट है, n डेरिवेटिव के लिए है, तो इसको भी हम PMI की हेल्प से प्रूव करेंगे।
तो इसमें सबसे पहले मैं करूंगा स्टेप फर्स्ट, वी प्रूव दिस रिजल्ट फॉर n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2, उसके लिए प्रूव कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं आपने +1 में पढ़ा है u और v, मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं इन दोनों का। कितना डेरिवेटिव लिया? एक बार डेरिवेटिव ले रहा हूं। तो u और v का आप एक बार डेरिवेटिव ले रहे हो, तो आपने +1 में पढ़ा है, तो दो नंबरों की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से। जैसे इसको करते हैं, इसका डेरिवेटिव, इसको हमने छोड़ दिया, प्लस अब u को छोड़ देते हैं, v का डेरिवेटिव। क्लियर? और इसको मैं अगर ऐसे भी लिख सकता हूं, u1v प्लस 1c1, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पर। 1c1 क्या होता है? 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। uv1, आप देखिए इसको इसके साथ कंपैरिजन करके देखिए, कंपैरिजन कीजिए। यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो u इंटू v1 इक्वल टू u1 इंटू v प्लस 1c1 u1 माइनस 1 0, u0 किसके इक्वल होता है? यानी कि एक बार भी डेरिवेटिव नहीं लिया गया तो u ही के इक्वल होगा। ऐसे v0 v के ही इक्वल होगा। ओके, तो डेरिवेटिव नहीं है, सफिक्स इसलिए यूज नहीं किया मैंने 0। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? रिजल्ट हमारा किसके लिए ट्रू हो गया? रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके, नाउ चलो भाई हम अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। भाई देख तो देखते हैं n की वैल्यू 2 के लिए भी ट्रू है या नहीं है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, इसको u अगेन करेंगे तो यहां 1 की जगह 2 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर देखिए, इसकी प्रोडक्ट करेंगे, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज कर ले, u1 u2 में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू v प्लस u1 को छोड़ देंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? v का v1 हो जाएगा प्लस अब इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, इस पे भी प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, u1 v1 को छोड़ दिया प्लस अब u को छोड़ देंगे, v1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां से देखिए u2v, ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे? 2u1 v1 प्लस u v2। अगर हम इसको इस फॉर्म में, अगर इस रूल में ढालें तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं 2c1 लिख देता हूं। 2c1 2 ही होता है, u1 v1 प्लस यहां 1 है तो 2c2 यूज कर लेता हूं, 2c2 1 ही हो गया। अब यहां पर देखिए आप, जैसे कि इसको मैं नाम 1 का दिया, अब इसको ये दिया। अब ये देखिए आपने यहां पर अप्लाई कीजिए, n की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 यूज करूंगा, क्या यही रिजल्ट आएगा? देखिए u2v प्लस 2c1 v1, 2 वैल्यू पुट यहां पर की, u1 v1 प्लस n की वैल्यू 2c2 u0 मीन्स u, ये लिखा हुआ है मैंने यहां पर u0 लिखा था, और v0 v के इक्वल होता है एंड v2। तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। ओके, नाउ अब मैं स्टेप, मैंने क्या प्रूव कर दिया? मैंने लिबनिट्ज थ्योरम थी जो, उसको मैंने n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के लिए मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं सपोज कर रहा हूं, सपोज मैंने मान लिया, सपोज भाई ये जो रिजल्ट है वो ट्रू है, किसके लिए? n इक्वल टू m के लिए ट्रू मान लेता हूं। n इक्वल टू m के लिए ट्रू करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? u इंटू v का डेरिवेटिव m टाइम्स करूंगा तो ये बन जाएगा
UMUV प्लस MC1 UM-1 V1 MC2 UM-2 V2 and so on MCR-1 U, इसको अगर करें M-R+1 VR-1 प्लस MCR, दो जनरल टर्म में मैंने इंट्रोड्यूस कर दी बीच में क्योंकि इसको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। MCM U M-R VR प्लस एंड सो ऑन, लास्ट वाली दो टर्मों को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। MCM-1 U1 VM-1 प्लस MCM UVM। तो मैंने मान लिया कि भाई ये रिजल्ट है, ये n इक्वल टू m की वैल्यू के लिए ट्रू मान लिया। नाउ अब हमने थर्ड स्टेप में क्या प्रूव करते थे PMI में, वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू m+1। तो m+1 के लिए मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं। इसको मैं नाम दे दूं नंबर थर्ड, दैट इज नंबर थर्ड। चलिए मैं अब इस रिजल्ट को प्रूव करने जा रहा हूं n इक्वल टू m+1 के लिए। तो मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं। डिफरेंशिएट किसको? 3 को विद रिस्पेक्ट टू x। 3 को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? u इंटू v m+1, थोड़ा और इस साइड स्पेस, u इंटू v यानी कि m+1 टाइम्स बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाते रहिए। देखिए पहले इस पर लगाऊंगा मैं प्रोडक्ट रूल, क्या हो गया? u m+1 v प्लस, अब um को छोड़ दिया, v1। क्लियर? अब इस पर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। देखिए MC1, ये तो कांस्टेंट है, निकल गया बाहर। इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा? um, और v1 मैंने छोड़ दिया, प्लस अब um-1 v2, इसको ब्रेक छोड़, इसको v2 प्लस, अब हमारी MC2, इसको डिफरेंस प्रोडक्ट रूल अगेन अप्लाई होगा। ये होगा um-1 v2 प्लस um-2 v3। ऐसे करते रहेंगे हम और आप देखेंगे। प्लस अब यहां पे आए MCR-1, डेरिवेटिव करेंगे um-r प्लस 2 और VR-1 प्लस, अब um-r प्लस 1 VR। मैंने इसका डिफरेंशिएट किया, ये डिफरेंशिएट इसका है। सिमिलरली मैं इसका यूज कर सकता हूं, MCR um-r प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको छोड़ दिया, प्लस आप इसको छोड़ दें और डेरिवेटिव इसका करेंगे तो VR प्लस 1। नाउ दिस MC-1 डेरिवेटिव करेंगे इसका, u2 हो जाएगा, VM-1 प्लस, अब इसको छोड़ दें, u1, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? VM, एंड लास्ट वाला MCM, इसमें देखिए u1 VM प्लस, अब u छोड़ देंगे, VM प्लस 1। ये हमारा हो गया। ओके,
अब यहां से देखिए, ये पहली टर्म, सबसे बड़ी टर्म डेरिवेटिव देखिए u का, u के हिसाब से चलते रहे कि भाई u का डेरिवेटिव सबसे बड़ा पहले लिखेंगे हम, तो u m प्लस 1 v। अब डेरिवेटिव कौन सा आएगा u का? m वाला। तो m वाला देखिए, ये रहा और एक ये रहा, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? 1 प्लस mc1 um v1, ये कॉमन आ गया दोनों में, um v1 देख रहे होंगे आप, प्लस आप किसकी um प्लस 1 um हो गया। अब um माइनस 1 वाली टर्म में देखिए, um माइनस 1 वाली टर्म में ये रही, एक ये रही, तो इसमें mc1 प्लस में mc2 um माइनस 1 v2। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म कौन सी देखें हम? m माइनस 2 वाली, तो ये रही m माइनस 2 वाली mc2, ये देखिए इसका कोफिशिएंट ये रहा। एक अगली टर्म में आएगा mc3 सिमिलरली, और यहां m माइनस 3 v3 m minus 2 v3। नाउ एंड सो ऑन चलते रहेंगे। अब यहां पर देखिए, मैं ये टर्म लूंगा, ये वाली u m माइनस r प्लस 1 v r, ये बीच वाली जनरल टर्म एक उठाई है मैंने। इसके देख कोफिशिएंट कौन कौन से हैं? एक तो कोफिशिएंट ये रहा mcr, और एक ये रहा mcr माइनस 1 प्लस में mcr, ऐसे लास्ट में चलते जाएंगे। नेक्स्ट mcm की टर्म में देखिए, सॉरी, इसमें जहां पर u सिंगल रह जाए और v का डेरिवेटिव m में कन्वर्ट हो जाए, m प्लस 1 में हो जाए, m प्लस 1 में हो जाए, या ये कह दीजिए vm वाले देख लो, u1 वाला केस ये रहा और ये रहा, ओके। तो u1 vm, तो यहां पर mcm माइनस 1 प्लस mcm प्लस, और लास्ट वाली टर्म ये mcm, ये सिर्फ सिंगल रहेगी, u का डेरिवेटिव नहीं है, v का डेरिवेटिव m प्लस 1 है, ओके। अब आपने बच्चों एक रिजल्ट पढ़ा होगा, दो कंजक्टिव जैसे NCR और NCR माइनस 1, दो कंजक्टिव कॉम्बिनेशनों को ऐड करना है। दो कंजक्टिव कॉम्बिनेशनों को आपने ऐड करना है, तो क्या करते थे हम, कैसे करते थे? लगातार हैं, ये देखिए दोनों के n सेम है, दोनों के r में 1 का डिफरेंस है, तो n इसमें इंक्रीमेंट हो जाता था, c और r बड़े वाला आता था दोनों में। तो दो कॉम्बिनेशनों को अगर ऐड करना है, तो हम इन कंजक्टिव कॉम्बिनेशनों को ऐड करना, तो इस फॉर्मूले से ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर मैं यही चीज लगाऊंगा, um प्लस 1 v प्लस, अब ये देखिए, इसको आप 1 को क्या लिख सकते हो? 1 को मैं mc0 लिख सकता हूं, देखिए यहां पर mc0 लिख दूं प्लस mc1, तो यही फॉर्मूला लगाइए, इंक्रीमेंट हो जाएगा कि क्या? m प्लस 1 c1 हो जाएगा um v1, ओके। ऐसे ही बच्चों आप इस पे लगाइए कॉम्बिनेशन, क्या हो जाएगा? m प्लस 1 c2 हो जाएगा, और ये um माइनस 1 v2, m प्लस 1, सॉरी, हाँ ठीक है, ओके, m प्लस 1 um माइनस 1 v2 m minus 3 m minus 2 आएगा, प्लस नेक्स्ट यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे ये 1 आएगा, उधर आएगा m minus 3 की जगह minus 2, ये यहाँ नहीं, यहाँ m हुआ, यहाँ m हुआ,
यहां पर आप देखिए ये m-2 है, m-3 नहीं था, m-2 था। अब यहां तक क्लियर होने के बाद नेक्स्ट यहां पर देखिए एंड सो ऑन चलते रहेंगे। आप इसकी हमें इतनी आवश्यकता भी नहीं है, यहां अगर यूज भी करें तो कर सकते हैं। देखिए दो कॉम्बिनेशन फिर ऐड में है, कंजक्टिव है, तो एक का इंक्रीमेंट m+1 c3 हो जाएगा और m-2 v3 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। अब ये देखिए जनरल वाला जो है ये दोबारा फिर अगेन कॉम्बिनेशन ऐड में हो गए हैं, तो m+1 cr और u का डेरिवेटिव प्लस एंड सो ऑन। यहां पर देखिए m+1 cm u1 vm, ओके। और ये आपका MCM1 हो गया। MCM क्या हो गया? 1 ही लिख दें इसको, UVM+1। MCM लिख दो इसको, या M+1 CM+1, ये दोनों क्या है? इक्वलेंट है। ठीक है, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हमने इसके साथ इसको वेरीफाई करना है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 भी लिख सकते हैं। अब हमने इस सब्जेक्ट को देखना है, टैली करना है। अब इसमें आप n की वैल्यू अगर m+1 यूज करेंगे तो देखिए क्या यही चीज आएगी, u m+1 v m+1 c1 u, m की वैल्यू m+1 पुट की तो m बन गया ये v1 प्लस m+1 c2 um हो गया m-1 और v2 हो गया प्लस एंड सो ऑन। यहां पर m+1 cr u n की वैल्यू m+1 रखेंगे, m+1 माइनस r आ गया vr प्लस m+1 एक टर्म पहले वाली अगर हम लिखना चाहें ये लिख सकते हैं, और यहां पर ये हो गया। तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1। तो हेंस वी हैव टू प्रूव द थ्योरम, लीबनिट्ज थ्योरम। ओके, तो आज के बाद आपने अगर दो नंबरों की प्रोडक्ट आ जाए और उसका nth डेरिवेटिव लेना है तो आपने इस मेथड का यूज करना है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल करवाता हूं, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई लीबनिट्ज थ्योरम यूज कैसे हो रही है, अप्लाई कैसे हो रही है क्वेश्चन में। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन लेता हूं, जैसे x² e की पावर में ax, ये आपका क्वेश्चन है x³ e की पावर में ax। अब एक u है एक v है, ठीक है, आप u इंटू वी हो गया, तो आप इसको मान लें, u को तो मान ले e की पावर में ax और v को मैं मान लेता हूं x³। अब देखिए u1 का डेरिवेटिव क्या होगा, a e की पावर ax, u2 का डेरिवेटिव a² e की पावर ax, u3 क्या हो जाएगा a³ e की पावर में ax। अब इस केस में देखिए v1 क्या हो जाएगा 3x², v2 हो जाएगा 6x और v3 हो जाएगा 6 और v4 क्या हो जाएगा 0, यानी कि इससे आगे हम जाएंगे तो 0 चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने v का डेरिवेटिव सिर्फ 3 तक ही लेने की जरूरत है, ऐसे u का डेरिवेटिव भी फिर हम 3 तक ही लेंगे, आगे लेने की फर्दर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो उसके साथ कंबाइंड होगा ना, जब मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए u का और v का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जैसे ये v4 मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बना देगा अगले वाले को। ओके, तो अब हम यहां पर अप्लाई करते हैं। देखिए अब इसकी जो वैल्यू अगर हम कहें कि x, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, nth डेरिवेटिव लेना है। कौन सा डेरिवेटिव ले? nth डेरिवेटिव ले, तो यहां पर अगर u का डेरिवेटिव nth लेंगे आप, अगर हम इसको एक्सटेंड करूं मैं, जैसे u3 हो गया, ऐसे ऐसे करके un क्या हो जाएगा an
ई की पावर में ए एक्स, ये हो जाएगा यू एन। यू का डेरिवेटिव तो एन तक चला गया, मगर वी का डेरिवेटिव 3 तक जाएगा, वी 4 करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 चला जाएगा। तो अब यहां पर हम ले रहे हैं तो क्या बनेगा, देखिए यू एन ए की पावर एन ई की पावर में ए एक्स इनटू में वी, वी क्या हुआ एक्स क्यूब प्लस NC1 क्या होता है, n होता है। u का n-1 डेरिवेटिव क्या होगा, a n-1, इसका n-1 डेरिवेटिव है, a n ये है तो n-1 क्या हो जाएगा, a n-1 e की पावर में a x इंटू में, और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस अब कौन सा डेरिवेटिव NC2 क्या होता है, n इंटू n-1 बाई में 2 फैक्टोरियल, और इसका n-2 डेरिवेटिव क्या हुआ, a n-2 e की पावर में a x, और v2 क्या होगा, v2 होगा 6x। ओके, प्लस नेक्स्ट क्या होगा, NC3 क्या होता है, n इंटू n-1 n-2 और में 3 फैक्टोरियल, और n-3 डेरिवेटिव क्या होगा उसका, a n-3 e की पावर में ax, और v3 क्या होगा 0 नहीं सॉरी 6, v3 6 हो, प्लस नेक्स्ट करेंगे NC4 हो गया, और ये क्या हो गया a n-4 e की पावर में ax, बट v4 क्या हो गया 0, v5 भी 0, अगली वाली टर्म में सारी क्या चली जाएंगी 0 को चली जाएंगी। तो हमारा रिजल्ट कहां तक आया, ये वाला ये और ये, सिर्फ यहां तक ही हमारा रिजल्ट बनेगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे कि a की पावर n -4 इंटू ई की पावर में ए एक्स कॉमन आ जाएगा, और तो टर्म में नहीं कॉमन आएंगी, तो इसको हम कॉमन निकाल के इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो इस हिसाब से आपने इसको इंप्लीमेंट करना है, बहुत ही इजी है। आपने वो चीज पकड़नी है, एक को u मानना है, एक को v मानना है, एक u का डेरिवेटिव तो n तक ले लेना है, मगर अगर v का चेक करना है कि भाई v का जो डेरिवेटिव है n तक जाता है या बीच में ही रुक जाता है, जैसे इसका यहां तक रुक गया था, v3 तक किया, v4 और v4 के बाद सारे क्या हो गए 0, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो 3 तक जाएगा, यानी एक और टर्म यहां हो जाएगी। ओके, तो ये बड़ा ही आसान टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से प्रॉब्लम एक वीडियो और डालेंगे। प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको नेक्स्ट मिसलेनियस प्रॉब्लमों का सलूशन चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।